नमस्कार दोस्तों, आपका धर्मेंद्र कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं शुगर के ऊपर बहुत एक गंभीर सा विषय लेकर आया हूँ। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी क्या डायबिटीज़ की बीमारी हो जड़ से ख़त्म हो सकती है, तो दोस्तों मैं ये दावा करता हूँ कि डायबिटीज़ जो है वो ठीक हो सकती है और जड़ से ठीक हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे हम ठीक हो गए तो फिर से हम क्या तला भुना मीठा ड्रिंक या दूसरी जो उनका पुरानी जीवन शैली होती थी खाने की, तो वे क्या दोबारा से वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सोच रखने वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप एलोपैथी दवाई का इस्तेमाल करें और कुछ टाइम के बाद इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आप लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये खाने की बीमारी है, जितना आप उल्टा पलटा खाएंगे शुगर आपकी बढ़कर आएगी। जब कभी आप तली चीज़ खाएंगे या उड़द की दाल खाएंगे, दूसरे दिन या एक हफ्ते के लिए आपकी शुगर जो है वो हाई लेवल के ऊपर जाएगी। अब बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने कहा है कि वजनानुसार उतना आदमी को डेली फ्रूट लेना चाहिए, इतना सैलड खाना चाहिए, एक समय में इतनी रोटी खाइए, एक समय की रोटी छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, एक व्यक्ति को, जो एक नॉर्मल इंसान होता है, घर में सब्जी लाने की नौबत, मतलब जब घर में सब्जी लानी होती है तो सब्जियां ही इतनी महंगी होती हैं कि उसके लिए भी उसकी पॉकेट जो है अलाउ नहीं करती है कई बार। तो जब एक अकेले आदमी के लिए इतना फ्रूट, इतना क्या नाम उसका सैलड, तो परिवार को वो कैसे पालेगा। दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा कि ये कटु शब्द हैं। शुगर के पेशेंट को आयुर्वेद के अंदर कहा गया है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, परहेज तो बड़े दूर की बात है, घी तेल का तड़का भी निषेध है। आप दाल सब्जी के अंदर जीरा भुना हुआ, धनिया हो गया, काली मिर्च हो गई या बड़ी इलायची हो गई, ये 4-5 चीज़ें आप उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर तड़का नहीं होना चाहिए। अलग से सब्जी के अंदर घी या तेल का इस्तेमाल ना हो। और दोस्तों, जो कोई भी ऐसा करता है उसकी शुगर जो है वो कभी ठीक नहीं होगी, ना कभी कंट्रोल होगी। दूसरी बात कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर कहा गया है, मैंने कहा है कि व्यक्ति को सुबह 9 बजे तक अपना जो भी खाना है खा लीजिए। दिन में किसी भी प्रकार का आप कोई भोजन ना करें और शाम को जल्दी भोजन करें और कम भोजन करें। बहुत सारे लोग जो हैं रात को भोजन करना ही लोगों ने छोड़ दिया है। दोस्तों, इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप रात को भोजन नहीं खाएंगे तो आपको रात को जो नींद है वो प्रॉपर नहीं आएगी, यानी कि आपकी नींद जो है वो टूटी फूटी रहेगी। सेकंड ये होगा कि अगर आप दिन में कोई आपको तनाव है, टेंशन है और भूख भी मतलब आपने रोक रखी है, कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ नहीं खाया है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर कहता हूँ आपको रात को नींद नहीं आएगी। क्योंकि खाने का भी एक नशा होता है, अगर आप रोटी नहीं खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, और ऊपर से कोई दिमाग में टेंशन आ गई तो पूरी रात निकल गई। और दोस्तों फिर देखिए सुबह कमाल क्या होता है कि आपकी शुगर कहाँ से कहाँ पहुँचती है। तो दोस्तों, मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ और मैं आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें बताऊँगा जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। आपकी पेट की गैस, आपका कॉन्स्टिपेशन, इससे
आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। आप कुछ दिन करके देखिए, फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ की, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन भी होती है, कब्ज जिसको बोलते हैं, और गैस भी बहुत होती है। तो दोस्तों, जिस किसी को भी डायबिटीज़ है उसके लिए अगर आपने सुबह कुछ खाना है जल्दी, तो एलोवेरा खाइए। एलोवेरा को बाहर से उसका छिलका उतार लीजिए और छिलका उतार करके उसको आप हल्का सा सेंधा नमक डाल के आप उसको खा लें। अगर देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एलोवेरा को खाने का तरीका क्या है। अगर आप ऐसे डायरेक्टली खाते हैं तो उसके अंदर कुछ विषाक्तता भी होती है, तो हो सकता है उससे नुकसान भी हो। वैसे तो 1% उसका चांसेस होता है, लेकिन अगर आप इसको शुद्ध करके खाते हैं तो ये आपको पूरी तरह फ़ायदा करेगी। अब इसकी विषाक्तता कैसे दूर की जाएगी दोस्तों? किसी प्लेट के अंदर आप, जैसे प्लेट है उसके ऊपर आप राख बिछा दीजिए, जो चूल्हे की राख होती है, और ऊपर से फिर जो एलोवेरा आपने छिली हुई एलोवेरा है, एलोवेरा के टुकड़े हैं, उसको रख दीजिए। रखने के उपरांत उसके ऊपर आप फिर से जो राख है, चूल्हे की राख जो है, उसको मतलब ऊपर से फिर से उसके ऊपर राख फेंक दीजिए, एक परत चढ़ा दीजिए, यानी कि मोटे तौर पर कहता हूँ 15-20 मिनट ऐसा करने पर उसको छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट के बाद उसको धो करके आप खा लीजिए। फिर देखिए दोस्तों कि एलोवेरा आपको कैसे आराम पहुंचाती है। आपके पेट के बहुत सारे रोगों को ये जड़ से ख़त्म करने में सक्षम है। दूसरी बात, अगर आप खाना चाहते हैं तो सुबह गिलोय को बॉयल करके खाएं। अब यहाँ कुछ लोग प्रश्न करते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि हमें गिलोय खाने से बॉडी में पेन हो जाता है। जैसे कुछ बड़े बड़े आचार्यों महात्माओं ने कहा है कि कच्ची एलोवेरा खा जाओ, एलोवेरा जूस पी जाओ, और बहुत सारे लोगों को दर्दों की समस्या हुई। तो अगर आप गिलोय से आपको बॉडी में पेन होता है और आप गिलोय से फ़ायदा भी लेना चाहते हैं, तो क्या करें? गिलोय को कूट करके उसको बॉयल करना है, और बॉयल करने के बाद उसको छान करके आप उसके अंदर 2 चुटकी सौंठ पाउडर आप उसके अंदर डाल दीजिए। डालने के उपरांत आप उसको गुनगुना होने पर पी सकते हैं। अब उसके कुछ देर बाद, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 9 और 11 के बीच आप भोजन कर लीजिए। अब दोपहर में आप क्या खाएं दोस्तों? अब एक तीर से 2 निशाने, 3 निशाने करेंगे। दोपहर में आप कोई ड्यूटी पर है, कोई घर पर है, तो किसी बोतल में ले जाइए या किसी थर्मोस में आप उसको डाल सकते हैं। आपने क्या करना है, 20 से 30 पत्ते, ये कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं, मीठा नीम जिसको बोलते हैं, उसके आपको लेने हैं साफ सुथरे धो करके, और 1 से 2 कली आपको लहसुन की छिली हुई डालनी है, और चम्मच का आपको पिसा हुआ या साबुत धनिया, पिसा हुआ ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप पिसा हुआ डालते हैं उसके अंदर आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, और छोटा आधा चम्मच अजवाइन का, और थोड़ा सा सेंधा नमक, और थोड़ी सी काली मिर्च डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर ना डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ों को आपने क्या करना है कि मिक्सी में पीस करके अच्छी तरह पानी, उसके अंदर पानी डाल दीजिए, 1 गिलास 1.5 गिलास, उसको अंदर आप उसको पहले पीस लीजिए, अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करने के बाद उसको आप छान लीजिए। छानने के बाद उसको जब आपको दोपहर में भूख लगे, या जैसे आप घर पे हैं तो घर में पी लीजिए, अगर आप बाहर हैं कोई अगर सर्विस वगैरह करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो उसको दोपहर के इसमें यूज़ करिए। आप कुछ दिन प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे कि आपको डायबिटीज़ में कितना आराम मिल रहा है, आपके कॉन्स्टिपेशन में कितना आराम मिल रहा है,
आपको गैस में कितना आराम मिल रहा है, आप स्वतः ही जान जाएंगे कि आपको आपका शरीर जो हल्का महसूस होगा। आपका शरीर भारी लग रहा है वो हल्का पड़ जाएगा, आपका पेट भारी महसूस हो रहा है वो हल्का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस तरह से करेंगे या चलेंगे तो दोस्तों मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ आप 15-20 दिन इसको प्रयोग करें। और फिर मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखें और उसके बाद, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो मुझे कॉल करते हैं कि जी फ्रॉड वीडियो होते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन ये मेरे परीक्षित योग हैं दोस्तों, जो मेरे प्रयोग किए होते हैं मैं वही डालता हूँ। तो आप इसको करिए और 15-20 दिन के बाद करके मुझे बताएं। कमेंट सेक्शन में भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।